very important. Trial balance. What is trial balance? So first of all, remember it, trial balance is what? Is a statement. Trial balance is what? It's a statement, not an account. Remember it. It's a statement containing what? Containing the list of balances. List of balances of what? All ledger accounts. All ledger accounts on a particular day. अब जो भी लेजर बनाते हो आप, बराबर है, लेजर समझो आपने ये लेजर अकाउंट बनाया है, ये आपका लेजर अकाउंट है किसका? परचेजेस का। परचेजेस में आपको डेबिट साइड में 20,000 है, बराबर है, क्रेडिट में फिलहाल कुछ नहीं है। तो जब आप क्लोज करोगे इसको, सो 20,000 जो ज्यादा रहता है उसको दोनों साइड में लिखते हो, और इधर आपको कैरी डाउन बैलेंस कितना डालना पड़ेगा? पूरा 20,000, बराबर है। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आया? 20,000 आपको पुट करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो मतलब ये परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस, याद रखने का। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है बेटा? जो भी लेजर अकाउंट में बैलेंसेस है, बराबर है, जो भी लेजर अकाउंट में बैलेंसेस है उसका पूरा एक टेबल है, ये पूरा लिस्ट है, राइट? वही है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट containing what? List of the balances of all ledger accounts. List of the balances of what? All ledger account. जितने भी लेजर अकाउंट है, परचेज, सेल्स, व्हाटएवर, जो भी लेजर अकाउंट होगा आपका, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारे लेजर अकाउंट का क्या है बेटा? ये containing the list of balances of all ledger accounts on a particular day. एक पर्टिकुलर डे पे आता है, इसलिए कभी भी ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तो आप क्या लिखते हो? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन लिखा मतलब ये एक पर्टिकुलर डे पे बनता है, पर्टिकुलर डे पे आएगा। सो रिमेंबर इट एवरीवन, क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग व्हाट? द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल व्हाट? ऑल लेजर अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। रिमेंबर इट, ठीक है? तो जितने भी लेजर अकाउंट्स है उसमें जो भी बैलेंस है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाना है, बराबर है। वो ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे बेटा? उसके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, सारे लेजर के बैलेंसेस उधर आ जाएंगे। और ये ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस रहेगा तो ही आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, राइट है कि नहीं? सो ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो याद रखना। सो आप इसको बोल सकते हो कि ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? इट्स अ टेबल शोइंग ऑल डेबिट एंड क्रेडिट लेजर बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस एक टेबल है पूरा, जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट लेजर बैलेंसेस हम शो करते हैं, दैट्स इट, बराबर है। तो याद रखना, भूलना नहीं सब लोग, डोंट फॉरगेट, राइट? सो कीप इट इन योर माइंड दैट ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? इट्स अ स्टेटमेंट containing what? List of what? List of the balances of all लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट्स है उनका पूरा बैलेंसेस रहेगा ट्रायल बैलेंस में, राइट है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो शॉर्ट एंड स्वीट, trial balance is what? It's a statement containing the list of the balances of all ledger accounts on a particular day. So we can say that it is a table. What is it? It is a table showing all debit and credit ledger balances. What is it? It's a table showing all debit and credit ledger balances. तो जो भी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आया है लेजर अकाउंट में, उसका पूरा हम क्या करते हैं बेटा? सब कुछ इधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं। तो एक टेबल बना देते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब एक टेबल हो गया, उसी में डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस जो भी है लेजर के, वो सब हम पुट कर देंगे, दैट्स इट, बराबर है। मालूम पड़ा? तो याद रखना, इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये माइंड में रहना चाहिए सबके, ठीक है? अच्छा, ये बनाते क्यों है? ऐसे टाइम पास के लिए नहीं भाई, इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है ना यार। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस, सबसे पहला पर्पस है ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि भाई डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, मतलब जो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस है, टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, वो इक्वल है कि नहीं। और अकाउंट्स में डबल एंट्री कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल ना बेटा। सो आप सबसे पहला आपका पर्पस क्या है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि हमने डेबिट एंड क्रेडिट बराबर पास किया है कि नहीं, सब कुछ बराबर एंट्री हुआ है कि नहीं, अमाउंट बराबर है कि नहीं,
एरिथमेटिकल एक्यूरेसी आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो बेटा? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मतलब समझो ये डेबिट है, ये क्रेडिट, डेबिट में भी फाइनली आपने टोटल मारा तो 10,000 ट्रायल बैलेंस, हाँ ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पे, तो 10,000 इधर भी आ गया और 10,000 क्रेडिट का भी आ गया। इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, राइट है? ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब यस एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब हमने सब लेजर में भी पोस्टिंग सब बराबर की है, जर्नल भी बराबर होगा, राइट है? सो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ये बहुत यूजफुल है ट्रायल बैलेंस, याद रखना, राइट है? सो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पहला पर्पस वही हो गया, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर समझो कि आपका ये आ गया 9,000, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, तो वो ट्रायल बैलेंस से आप एक चेक कर सकते हो, एक फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, बराबर है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, राइट है? तो ये एक आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि भाई चलो हाँ टैली हो गया मतलब बराबर ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। कभी कभी तो रॉन्ग टैली भी होता है, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अभी उतना डीप में जाना नहीं है, ठीक है? सो फर्स्ट एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ये सबसे पहला पर्पस है, और एरर इंडिकेट कर सकता है ये, भाई अगर आपका टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा, तो एरर आपको इंडिकेट करेगा कि भाई क्यों ट्रायल बैलेंस क्यों टैली नहीं हुआ, क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है अपने को, जो एरर है वो क्यों नहीं मिल रहा है? एरर नहीं मिल रहा तो सस्पेंस हो, अभी एरर नहीं मिल रहा तो आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, फिर बाद में देखोगे कि भाई कहाँ है, कौन सा ये अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, ये 5,000 से क्यों टैली नहीं हो रहा है, या फिर ये देखो ये 10,000 है इधर 9,000 है, मतलब 1,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, 1,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, बराबर है? तो ये एरर भी इंडिकेट करता है, याद रखना। ट्रायल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है बोला मैंने? इंडिकेट्स एरर में, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, एरर है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का ये भी एक पर्पस है। तो पहला पर्पस एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सेकंड पर्पस इंडिकेट्स एरर, और थर्ड पर्पस तो बेटा ये तो पता है ना, पूरा समरी हो गया, लेजर का समरी हो गया, जितने भी लेजर है सबका समरी फॉर्म क्या हो गया, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। समरी ऑफ लेजर, सब लेजर का समरी आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते बेटा कि ट्रायल बैलेंस इज अ कंसाइज समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस, मतलब इट गिव्स एन आइडिया ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, असेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस एट अ ग्लांस, मतलब ये समरी हो गया। ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, एक समरी हो गया, इसमें सारे लेजर बैलेंसेस आ जाएंगे आपके, तो एक समरी फॉर्म में आपको सब कुछ दिखेगा डायरेक्टली, अरे भाई कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एवरीथिंग। तो इट्स अ समरी ऑफ लेजर, ये भी एक पर्पस है ट्रायल बैलेंस बनाने का। और भाई ट्रायल बैलेंस तो फाइनल अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर है? फाइनल अकाउंट्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रायल बैलेंस क्या बोल सकते हो आप, ये लिंक है, ये क्या है, लिंक, यूट्यूब लिंक नहीं, ये लिंक है बेटा। ट्रायल बैलेंस इज व्हाट, इज द लिंक बिटवीन द लेजर एंड द फाइनल अकाउंट, बराबर है? देखो लेजर बनाओगे, लेजर से जो भी लेजर के जो भी बैलेंसेस आएंगे वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और फिर ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट बनाओगे। और फाइनल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल अकाउंट मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है फाइनली, बराबर है? तो आप बोल सकते हो कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक तरह से मिडल मैन समझ लो इसको, क्या मिडल मैन, बीच में आ गया। लेजर बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बीच का कौन है, ट्रायल बैलेंस। ये नहीं रहेगा तो मुश्किल है, नामुमकिन है ना, बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर। सो ट्रायल बैलेंस इज द लिंक बिटवीन व्हाट, द लेजर एंड द फाइनल अकाउंट्स। याद रखना, ट्रायल बैलेंस इज व्हाट, इज द लिंक बिटवीन द लेजर एंड द फाइनल अकाउंट्स। लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस बन गया, रेडी हो गया, तो फाइनल अकाउंट, दैट्स इट, बराबर है? सो पर्पसेस याद रखना बेटा, फर्स्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए एरर इंडिकेट करता है, समरी ऑफ लेजर है, और हम क्या बना सकते हैं इससे, फाइनल अकाउंट। इसलिए ट्रायल बैलेंस इज द लिंक बिटवीन लेजर एंड द फाइनल अकाउंट, रिमेंबर इट। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, अभी जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना हम लोग, उसको दो फॉर्म में बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जर्नल फॉर्म या फिर लेजर फॉर्म। जर्नल फॉर्म बड़ा सिंपल है, जैसा जर्नल एंट्री होता है ना वैसा, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, बस जर्नल फॉर्म। समझो आपको कैश का बैलेंस है लेजर में, तो कैश दिखाओ, कैश क्या है अपना, असेट है ना, कैश प्रॉपर्टी है, असेट, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो समझो असेट का बैलेंस दिया आपको लेजर में 10,000, दिखा देने का, बराबर है? फिर आपको समझो आपके पास है सेल्स,
सेल्स क्या होती है बेटा? इनकम। सेल्स मतलब इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट पे दिखा दो, समझो इनकम है आपका 1,00,000 रुपए, दैट्स इट। इसके लिए मॉडर्न अप्रोच याद रखना सब लोग, मॉडर्न अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। मॉडर्न अप्रोच हमेशा याद रखने का, असेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का यस क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है ना, बराबर है। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी, तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस। इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट बैलेंस। ये सब याद रखने का, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या करते हो आप? कैपिटल में से माइनस, तो आप बोलने के लिए बोल सकते हो ड्रॉइंग का भी डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो वो याद रखना, जिसको नहीं याद है तो वीडियो देख लेना, वो अपलोडेड है, बराबर है, एकदम नॉर्मल है, याद रखो। उसी के बेस पे पूरा ट्रायल बैलेंस आपका रेडी हो जाएगा। वो याद रखना चाहिए किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है, और वही सब नॉर्मली वही आएगा लेजर में, बराबर। कैश का नॉर्मली आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा, राइट है। सेल्स का नॉर्मली क्या है? डेबिट बैलेंस ही मिलेगा, या तो टैली हो जाएगा, तो में से, ठीक है। तो वो सब बेसिक फंडा आपको मॉडर्न अप्रोच याद रहना चाहिए बस, ठीक है। बाकी तो लेजर अकाउंट बनाते हो, उसमें से जो बैलेंस आएगा वो दिखाना है, खत्म, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपका एक जनरल फॉर्म में बनता है और एक होता है लेजर फॉर्म। लेजर फॉर्म मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट बैलेंस से रिलेटेड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैसा लिखोगे आप? जैसे इधर डेबिट बैलेंस में क्या था? कैश, तो कैश आप इधर लिखोगे 10,000, और इधर सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस में, तो सेल्स इधर लिखने का, सेल्स 1 लाख, लाइक दिस, बस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड इधर इन द फॉर्म ऑफ जर्नल और लेजर, दैट्स इट। जर्नल फॉर्म में बना सकते हो, लेजर फॉर्म में बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड, कोई टेंशन, ठीक है। नॉर्मली जर्नल फॉर्म में ही बनाने का, कुछ नहीं बोला है तो दैट्स इट, ठीक है। ये भी याद रखना, भूलना नहीं। अब कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे डेबिट बैलेंस का। अभी देखो डेटर्स, डेटर्स क्या है? असेट है ना, असेट का डेबिट बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल भी आपका असेट है, उसका भी डेबिट बैलेंस। बैंक बैलेंस असेट है, कैश बैलेंस असेट है, ये सारे असेट्स, और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच? डेबिट बैलेंस, दैट्स इट। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो ड्रॉइंग माइनस होता है ना, ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होता है, तो डेबिट करने का, दैट्स इट, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस। अच्छा, लोन और एडवांस अगर आपने दिया है किसी को, लोन एडवांस दिया है, अरे भाई एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो वो पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है अपना, इन फ्यूचर अपने को मिलेगा, तो दैट इज व्हाट आर असेट। तो असेट का भी डेबिट बैलेंस। फिक्स असेट जो भी आपके पास, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब तो असेट ही है ना, फिक्स असेट है तो डेबिट बैलेंस। परचेज किया, परचेज तो आपका खर्चा है, खर्चे का कौन सा बैलेंस? एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, सिंपल। कुछ क्रेडिट बैलेंस का भी एग्जांपल दिया है, लाइक कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस की, तो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है ही, आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। पूरा मॉडल अप्रोच के हिसाब से समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है, याद रखो। और उसका लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, अरे लोन लिया, लोन लिया, अरे बाबा लोन, टेंशन, तो लोन लिया तो लायबिलिटी होगी, देना तो पड़ेगा ना। लोन लेके क्या भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा? नहीं ना, लोन लिया है तो उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ, ठीक है। तो वो हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स आपका इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस बताइए? इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट बैलेंस, दैट्स इट। तो कुछ एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो मॉडर्न अप्रोच भी याद रखने का, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको लेजर रहता है, लेजर में जो भी बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने का, ट्रायल बैलेंस उसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लो। सो इसलिए बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या हो गया बच्चों? इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। गॉट इट? क्लियर? याद रखना, भूलना नहीं, नॉर्मल है, बेसिक थियरी है, एकदम बेसिक, ओके, गॉट इट?